प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, अक्सर उनकी बातें आती है, सर कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो चुका है, सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्या करें सर, कैसे हमारी नैया पार होगी। अच्छा, ये वो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम तक किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को 100% कर नहीं पा रहे हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी भी टॉपिक पर, या कह सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, हर टॉपिक के प्रॉपरली टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नहीं निकाले हैं। ये वो स्टूडेंट है जो सिलेबस को पूरा ही नहीं कर पाया, रिवीजन की बात तो बहुत दूर है। तो बात की जाती है कि कंपटीशन किससे, तो सबसे पहली बात ये स्टूडेंट को समझनी पड़ेगी कि सर आपका कंपटीशन सबसे पहले आपसे है, सबसे पहले। क्योंकि आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट, भले ही आपको कड़वा लगेगा, आप बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? सुबह हम टाइम पे उठ नहीं पा रहे हैं, रात को हम टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं, दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चल रहा है, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाते हैं, वो टाइम टेबल 2 दिन भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, इतने दिन में ये पढ़ लूंगा, इतने दिन में ये पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, कोचिंग अगर ज्वाइन की है तो रेगुलर कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, बहुत जरूरी है। आप कहेंगे पढ़ाई से क्या कनेक्शन है? बहुत जरूरी है। अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, सबसे जरूरी है। ठीक है, 2-2 3-3 बजे तक रात को जग रहे हैं, लेकिन वो जगना पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ये सब कंट्रोल में कैसे आएगा? तो इसको कंट्रोल में आने की जो शुरुआत, देखो एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। शुरुआत कहां से होगी? बहुत बढ़िया जगह बता रहा हूं आपको। शुरुआत पता है कहां से होगी? यहां से, यहां से। सबसे पहले इस पे लगाम लगाओ, इस पे। इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये सबसे खतरनाक चीज है जो विद्यार्थी, मैं तो कहूं विद्यार्थी नहीं, मानव के जीवन में सबसे खतरनाक चीज है ये। काम का बहुत है, लेकिन काम अच्छे की जगह ज्यादा बुरा कर रहा है। सुबह सुबह जगते ही आप स्टेटस देख रहे हो लोगों के, दूसरों की लाइफ देख रहे हो सुबह सुबह। किसी की लाइफ में कोई आपको पहाड़ों पे घूमता हुआ मिल जाएगा, कोई आपको, किसी का आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, टेंशन। किसी का आपको मिल जाएगा मैं तो यार बड़ी महंगी गाड़ी में घूम रहा है, टेंशन। ठीक है, तो सुबह से ही आपका दिन खराब हो गया। क्यों देख रहे हो आप दूसरों की लाइफ? आप खुद से कंपैरिजन करो ना कि मैं कल और आज में कितना अपग्रेड हो रहा हूं। ठीक है, सुबह सुबह आप स्टेटस देख रहे हो, रील्स स्क्रॉल करने लग गए तो घंटों निकल जाते हैं सर। वो रील्स में भी क्या होता है, एक रील अलग सब्जेक्ट की, दूसरी रील अलग सब्जेक्ट की, तीसरी रील अलग सब्जेक्ट की, चौथी रील अलग सब्जेक्ट की। कोई रील में कह रहा है 2035 में दुनिया खत्म हो रही है, किसी रील में हम कोई ऐसा जोड़ा देख ले रहे हैं जिसको देख के हमारे, हाँ, कई लोग कहते हैं ना मेरे को जोड़ों का दर्द है, जोड़े देखते ही दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे भी लोग हैं कुछ। कई लोग, आप कुछ ऐसा खा रहे हो, लगातार डेली खाते हो, अचानक आपने पढ़ लिया उसमें लिखा हुआ ये अगर आप डेली खा रहे हो तो आपके तो लीवर किडनी खराब हो जाएंगे, ये अगर आप कर रहे हो तो ऐसा हो जाएगा, ये अगर आप कर रहे हो ऐसा हो जाएगा। आपके अंदर अगर ये लक्षण है तो आपकी गंभीर बीमारी है। आपकी बॉडी में अगर आपको ये दिख रहा है तो गंभीर बीमारी है। क्या है एक्चुअल में पता नहीं है, बट आप वो देख देख कर परेशान हो रहे हो। तो भैया इस पे लगाम लगाओ सबसे पहले। अब इस पे लगाम लगाने की शुरुआत, इंस्टाग्राम उड़ा दो सबसे पहले। आप कहोगे सर ये क्या असंभव बात कर दी आपने, क्या क्या कह रहे हो आप? सोचा तो करो थोड़ा, इंस्टाग्राम कैसे उड़ा दे भाई? कैसे उड़ाते हैं? क्लिक करो, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखो, अनइंस्टॉल बटन आएगा, उड़ा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब, आप क्योंकि पढ़ते हो आप, तो यूट्यूब फिर भी रख सकते हो, है ना। बाकी यूट्यूब पर भी आजकल वो शॉर्ट्स वाले में काफी कुछ चल रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप पे वो थोड़ा सा यूज जरूरी हो जाता है कि मैसेज वैसेज आजकल, चलो ठीक है, लेकिन इंस्टा उड़ा दो सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा न्यूज की जो एप्लीकेशंस हैं जिनमें आपको न्यूज़ेस मिलती हैं, दिन की 100 न्यूज में से एक आध दो ही काम की होती है, वो करंट अफेयर की बुक में आपको मिल जाएगी। बाकी कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कोई कांड हो गया, कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं पे दुर्घटना हो गई, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना। तो न्यूज वाली जो एप्लीकेशन है उसकी जगह आप एग्जाम तक आप करंट अफेयर की बुक्स वगैरह पढ़ लो ना। ठीक है, तो वहां से आपका करंट अफेयर अपडेट हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। सबसे पहले ये मोबाइल है ना, प्रबल शत्रु है भाई साहब आपके जीवन का। आपकी नींद खा रहा है, आपका चैन खा रहा है, आपके दिमाग में क्या क्या असर कर रहा है आपको पता ही नहीं है। आंखों को नुकसान कर रहा है, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज्यादा है, आपकी आंखें जो हैं इफेक्ट हो रही है, दिमाग इफेक्ट हो रहा है, नींद इफेक्ट हो रही है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी का आप शिकार हो रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। 2 दिन 3 दिन इसको छोड़ के देखिए, रख के देखिए, इसका टाइम मैनेज करके देखिए कि इतना नहीं चलाऊंगा। सब टाइम टेबल मत बनाइए, आप ये मोबाइल का टाइम टेबल बना लो कि मैं इतने इतने टाइम मोबाइल चालू करूंगा। नोटिफिकेशन ऑफ रखो ज्यादातर चीजों के, क्योंकि
कोई खास ऐसा आपको पीएम साहब याद नहीं करने वाले हैं, आपको कोई खास याद नहीं करने वाले। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि अपने मोबाइल में जो मम्मी पापा के जो कॉलिंग नंबर होते हैं, है ना, उन पे आप क्या कर सकते हो, उनको आप फेवरेट में डाल के, और जब डीएनडी लगाते हो आप, डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग करते हो आप मोबाइल में कि कॉल जो आएंगे, मैसेजेस जो आएंगे वो साइलेंट रहेंगे, तो उसमें जो फेवरेट्स होते हैं ना, उनको उस डीएनडी की सेटिंग से बाहर रखने का ऑप्शन होता है, मोस्टली मोबाइल्स में होता है। यानी कि वो फेवरेट कॉल्स हैं वो आपको पहुंच ही जाएंगे। तो मदर फादर फैमिली, ठीक है, या जो भी आप एक आध आदमी आपको लगता है कि ये इनका कॉल आपको लेना ही पड़ेगा नहीं तो पंगा हो जाएगा, तो उन लोगों को वहां रख सकते हो आप। तो नोटिफिकेशंस मोस्टली चीजों के आप बंद रखिए, ठीक है, सेटिंग आती है मोबाइल में, है ना, किस किस चीज का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, मोस्टली बंद रखिए। बहुत ये जितना हल्ला कम करेगा उतना आपके जीवन में शांति रहेगी। तो विद्यार्थी के जीवन में सबसे पहली चुनौती आप खुद नहीं, आपके खुद का मोबाइल, इसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये सबसे पहले मैनेज करो। इसको कंट्रोल में लाओगे, खुद पर कंट्रोल आना चालू होगा, और धीरे 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 आपकी समस्याएं सॉल्व होती चली जाएंगी। कंटेंट से हटकर बात करनी पड़ रही है, इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आए दिन बच्चों के सवाल मैं देखता हूं, आए दिन बच्चे परेशान होते हैं, और बच्चे ही नहीं, हम जैसे टीचर्स भी इस मोबाइल नामक यंत्र से परेशान है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे सक्सेसफुल आदमियों को मैनेज करना पड़ रहा है, डिजिटल डिटॉक्स पे जाना पड़ रहा है, ठीक है, विपासना में जा रहे हैं लोग कि ये मोबाइल नाम की प्रजाति से बचें, ठीक है। तो ज्यादा टफ भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है ना। आत्मनियंत्रण जरूरी है। एक कहावत है, संयम एक युद्ध खुद के विरुद्ध। आपको खुद से युद्ध करना है, सबसे पहले खुद को कंट्रोल में रखना है। खुद को कंट्रोल में रखने के लिए आपकी शुरुआत आपको मोबाइल से ही करनी होगी। दूसरा, स्टूडेंट के लिए जरूरी चीज है, सुबह सुबह टाइम पे जगिए, बिल्कुल बढ़िया सा समय, और उसके बाद एक बढ़िया सी वॉक लीजिए नेचर के बीच में। आसपास में पार्क वार्क होते हैं, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, एकदम बढ़िया सी वॉक ले लो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पानी पियो, गुनगुना पानी पी लो बढ़िया सा, उसके बाद वॉक लो शानदार, और वॉक लेके प्राणायाम वगैरह अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हो, अच्छा है, ठीक है। योगा करते हो, बहुत बढ़िया है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लाइट लाइट महसूस करते हो, है ना, बॉडी में। अब ये नेचर का, एक्सरसाइज का, योगा का रोल क्या है, हमारी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनके कारण, ठीक है, जो स्ट्रेस को हटाते हैं। तो सुबह सुबह चिल हो जाओगे। उसके बाद आइए आराम से पढ़िए, ठीक है, ब्रेकफास्ट कीजिए बढ़िया सा, हेल्दी खाना, ये बहुत जरूरी है। जैसा खाओगे वैसा सोचोगे, बुरा खाओगे बुरा बुरा लगेगा, भरा भरा रहेगा, गैस बनेगी, सर में चढ़ जाती है, ऐसा कहते हैं, खोपड़ी में चढ़ गई गैस आज, है ना। तो क्या है कि सिंपल, हम दो तरह से हमारी बॉडी में चीजें जाती हैं, दो तरह से इनटेक करते हैं। एक होता है फूड का इनटेक, दूसरा होता है आइडियाज का इनटेक, है ना। तो फूड का इनटेक और आइडियाज का इनटेक अगर ये दोनों ही डिस्टर्ब होंगे तो आपकी बॉडी में सब गड़बड़ गड़बड़ होने वाला है, जीवन में ही सब गड़बड़ होने वाला है। तो आइडियाज अच्छे चाहिए, उसके लिए अच्छी बुक्स पढ़िए, है ना, उसके लिए अच्छे जो प्रेमानंद जी महाराज के लेक्चर्स देखिए, उनके भाषण प्रवचन सुनिए, जीवन में कुछ सुधार आएगा। वो बहुत प्रैक्टिकल सी बातें करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, है ना। तो अपन तो देखो पढ़ा पढ़ाया ज्ञान चेप रहे हैं, है ना, लेकिन सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स बेचारे बार बार कहते हैं कि सर इस बात पे कुछ किया जाए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा ज्ञान आज दे ही देते हैं। अक्सर मेरी ये ज्ञान देने की आदत नहीं है, बट फिर भी दे देते हैं। तो बच्चों, ये आउट ऑफ द वे जाकर बातें हुई हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आएंगी, और जरूर आप बहुत बढ़िया मेहनत करेंगे। आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस तरह के वीडियोस मैं सोच रहा हूं कि अब लाता रहूं और काम होता रहे, ठीक है, बढ़िया।